कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने आतंकवादियों के साथ संबंध होने के बहाने सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सरकार के कदम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को उचित सत्यापन के बाद भर्ती किया जा रहा है और उन्हें बर्खास्त करने का कोई औचित्य नहीं है। सिन्हा का कहना है कि अब तक 47 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैक किया गया है जिनका इस्टेब्लिश हुआ है कि उनके आतंकवादियों के साथ रिश्ते थे, टेरर लिंक्स थे, उनके बिना पे उनको सैक किया गया है। इस कदम को नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से लेती है? मेरे साथ इस वक्त है पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, किस तरह इस चीज को लेते हैं? एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि 47 आज तक ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैक किया गया है और फिर इस लंबी है और भी लोगों को किया जा सकता है। पहली चीज ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल रहा है। एक तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और दूसरा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। एलजी सिन्हा का जब मैंने ये बयान सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जी इशारा किया कि कुछ जो पहले लोग थे उन्होंने इनको लगाया था, तो 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में जो मुलाजिम लगे हैं वो एक सिस्टम में लगे हैं। उनके लिए जो बाज़ाब्ता बोर्ड था वो लगाते थे, उसकी बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग होती। अब ये कब से मिलिटेंट बने, कब से मिलिटेंट्स के साथ थे, रिश्तेदार थे। रिश्तेदार गुनाह नहीं है। अगर किसी का बेटा मिलिटेंट है उसके बाप को सजा नहीं दी जा सकती, मां को सजा नहीं दी जा सकती, बहन को सजा नहीं दी जा सकती, उसकी बीवी को सजा नहीं दी जा सकती। किसी कानून में नहीं है कि एक आदमी किसी घर का कोई नौजवान बिगड़ गया तो उसकी सजा उसके घर वालों को दी जाए। लेकिन चूंकि इस वक्त कोई पूछ मांग तो है नहीं, तो उन्होंने किया, उन्होंने अगर वो फॉर्मेलिटीज उनको लगा कि ऐसे लगा दिए, निकाल दिए गए, तो उनको साबित करना है। और साबित इसलिए करना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 33 साल हो गए लोग झुलस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन है कि ये उनके लिंक्स थे मिलिटेंट्स के साथ, तो वो रिकॉर्ड बताएगा कि कब थे, मुलाजिम बनने से पहले थे, बाद में थे, किस वक्त बने। इसकी कौन सी गारंटी है कि एक आदमी अगर 4 साल पहले मुलाजिम बना और आज वो मिलिटेंट बन गया? इसकी गारंटी तो नहीं है। कुछ स्कीमें बनाई गई रिहैबिलिटेशन की, वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो रिहैबिलिटेशन के बावजूद भी वो मिलिटेंट्स रैंक्स फाइल में चले गए, तो ये भी हुआ है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें बहुत सी पॉलिटिक्स है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरे सबूत मिले हैं, सबूत के बिना पर हमें उनको मालूम होगा। आप उसको खैर मकदम करते हैं? मैं इसका खैर मकदम नहीं करता। ये निकालने का तरीका, इस तरह का तरीका गलत है। ये कानून की कसौटी में पूरा उतरना चाहिए। अगर किसी को कोई केस है तो उसको बाज़ाब्ता मौका देना चाहिए, वो अपना साबित करे। एक आदमी रात को घर में सोया, सुबह उसको लेटर चला जाता है कि तुम नहीं हो, तो ये कोई कानून नहीं है। कानून यह है कि अगर वाकया है उसको बाज़ाब्ता तौर पे उस कठहरे में खड़ा करके उसको साबित करो, उसको जेल भेजो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कानून की कसौटी पे पूरा उतरना चाहिए। ये शेख बशीर अहमद कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें ज्यादा सियासत दिख रही है और उन्हीं लोगों को निकाला जाना चाहिए जिन पे पूरा सबूत मिले, साबित हो कि वो उनके टैलेंट से किसी शक की बिना पे किसी को भी बाहर निकालने का रास्ता जो कदम है वो सही नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला लगातार